गुड आफ्टरनून बच्चों, आई एम डॉक्टर स्नेह सिंह। आज आपको फार्माकोलॉजी के एक बेसिक डिस्क्रिप्शन की क्लास देने वाली हूँ। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी होता क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी रिस्पॉन्सेज फॉर द ड्रग। मतलब अगर हम फार्माकोलॉजी देखा जाए तो वो 3 चीज़ों से डील करता है। हम इसकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि 3 चीज़ें क्या होती है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। स्टडी ऑफ द ड्रग, पहली चीज़ हम जो डील करते हैं फार्माकोलॉजी में वो होता है ड्रग, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ठीक करना है तो हम उसे ड्रग प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो क्योर हो पाएगी, उसकी जो भी डिजीज़ होगी। सेकंड होता है जो भी हमने उसे ड्रग दिया है उसकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड चीज़ है ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। और तीसरी चीज़ आपकी आती है बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। हमने जो ड्रग पेशेंट को दिया है उसके टुवर्ड्स बॉडी क्या रिस्पॉन्स हमें शो करती है, वो होता है बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। अगर हम इसका एक साइंटिफिक टर्म देखें तो ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी को हम अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स, और अगर हम बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग को देखा जाए तो हम इसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, अब हमारा आता है कि फार्माकोलॉजी को हम अगर 2 शब्दों में बांटेंगे तो वो बनता है फार्माकॉन प्लस लोगस। ठीक है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या फिर कोई भी मेडिसिन, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। ओके, अब हमारे मन में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि ड्रग और मेडिसिन क्या एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ड्रग वो होता है जो भी हमारे पास एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि रॉ फॉर्म में अवेलेबल हो और उसका अभी भी डोसेज फॉर्म में कन्वर्जन ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, हर्बल हो या फिर कोई भी एलोपैथी मेडिसिन हो जो उसका रॉ फॉर्म होता है, अभी तक हमने उसको डोसेज फॉर्म में नहीं लाया। मतलब अगर मैं भी कोई हरिद्रा ले रही हूँ, अभी मुझे हरिद्रा का मैंने कोई कल्पना करके ना ही कोई चूर्ण बनाया है, ना ही कोई कल्प बनाया है, ना ही कोई मैंने उसका क्वाथ प्रिपेयर किया है, तो ये क्या हुआ है, अभी मैं इसका कोई भी डोसेज किसी पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकती। मैं तो पेशेंट को नहीं कह सकती हूँ कि आप 2 हल्दी खा लो सुबह शाम। आपको क्या करना होता है, उसकी कल्पना बना के उसे एक सिंपल फॉर्म में लाना होता है, कन्वर्जन करना होता है, उसके बाद ही आप पेशेंट को एज ए डोसेज फॉर्म में वो प्रोवाइड करा सकते हो। वो होता है आपका ड्रग। मेडिसिन क्या होती है, अब हम उसका मतलब उसका कन्वर्जन करके अब हम उसका क्या कर चुके हैं, एक मेडिसिन का फॉर्म दे चुके हैं और हम उसका पेशेंट को डोसेज फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको सुबह 5 ml दवाई लेनी है, आपको सुबह शाम को 10 ml दवाई लेनी है, आपको 500 mg टैबलेट लेनी है, आपको 600 mg टैबलेट लेनी है। तो ये सब क्या होता है, आपका मेडिसिन। तो दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है कि जो ड्रग्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और जो मेडिसिन होती है वो हमारा कन्वर्जन करके डोसेज फॉर्म में जो अवेलेबल होती है चीज़, उसे हम मेडिसिन कहते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ क्या ड्रग हमारे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ड्रग होता है ना, वो बेसिकली 3 फंक्शन उसके होते हैं। पहला होता है डायग्नोसिस, दूसरा होता है प्रिवेंशन और तीसरा होता है ट्रीटमेंट। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर कोई ड्रग है तो वो डायग्नोसिस कैसे कर सकता है? बेसिकली अगर हम देखेंगे तो डायग्नोसिस क्या होता है, आपका लैब इन्वेस्टिगेशन कराना। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है तो हम विडाल टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे केसेस में एलिसा टेस्ट कराते हैं एड्स के केस में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, डायग्नोसिस के काम आती है। पर ड्रग जो कि एक दवाई है वो डायग्नोसिस में कैसे काम आ सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको किसी पेशेंट का एक्सरे निकालना है पर्टिकुलर जगह का, तो क्या होता है कभी कभी जो हमारे एक्सरे की जो हमें बाद में जो एक्सरे रिपोर्ट्स आती है उसमें हमें कोई भी चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होता है, वो क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक ओरल का रूट से एक बिस्मथ सल्फेट या फिर कोई भी ऐसा एजेंट पिलाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, वो सस्पेंशन उसके स्टमक में जाके स्टोर होता है। जैसे ही वो स्टमक में स्टोर होता है तो वो एब्जॉर्प्शन, उसका स्टोर के बाद उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जब उसके ऊपर एक्सरे लाइट पड़ेगी तो वो वहाँ पे एक फ्लोरेसेंट लाइट इमिट करेगा। जैसे ही उसने फ्लोरेसेंट लाइट इमिट करी तो वहाँ पे जो भी आपकी इमेज फॉर्म होगी वो क्लियर और विजिबल इमेज फॉर्म होगी, आप उसकी क्लैरिटी को देख सकते हो। फिर उसके बाद आप कोई भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट कर सकते हो। मैं दोबारा समझाती हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। अगर कोई पेशेंट का हमें एक्सरे निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसे एक ओरल रूट से बिस्मथ सल्फेट या फिर कोई भी ऐसा सस्पेंशन पिलाते हैं, जिसके बाद वो उसके पेट में जाके वहाँ पे एक ऐसी लाइट इमिट करे, एक्सरे की जब लाइट उस पर पड़ेगी तो वो एक फ्लोरेसेंट लाइट इमिट करती है, जिसके बाद से हमें जो भी इमेज वहाँ पे फॉर्म होती है वो एकदम क्लियर और विजिबल होती है और हमें डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसी तरीके से ड्रग का काम डायग्नोसिस के प्रोसेस
प्रोसेस में भी होता है। नेक्स्ट था आपका प्रिवेंशन। आपको जैसे पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया था तो हमने क्या किया था, हमें कोरोना भले ही ना हुआ हो पर हम सब ने कोरोना की वैक्सीन ली थी। इसका क्या मतलब था कि हमने कोरोना से लड़ने के लिए पहले ही अपनी बॉडी में एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दी थी। उसी प्रकार प्रिवेंशन का ड्रग के केस में बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल है। कोई भी एजेंट या कोई भी डिज़ीज़ हमें होने से पहले हम उसे प्रिवेंट कर दें, क्या होगा, क्योंकि डिज़ीज़ का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है प्रिवेंशन। अगर हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से फूड खाएंगे, हर चीज़ हम प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वही अगर हम गंदा खाना खा रहे हैं, हमें पता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना, फिर भी हम जंक फूड का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा, ये हम इसका कोई प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रिवेंशन नहीं कर रहे तो हम बीमार तो ज़रूर पड़ेंगे। तो इसीलिए ड्रग इन केस में हम कहा जाता है वैक्सीन्स। ठीक है, आप बचपन में BCG लेते हो, BCG इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस। क्यों हम ट्यूबरकुलोसिस, हमें थोड़ी ना पता हमें पैदा होते थे TB हो जाएगा, फिर भी हम ट्यूबरकुलोसिस लेते हैं ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन BCG लेते हैं ताकि हमें आगे चल के ट्यूबरकुलोसिस ना हो पाए। हम पोलियो के ओरल ड्रॉप्स लेते हैं ताकि हमें आगे चल के पोलियो ना हो पाए। ये सारी चीज़ें आपके प्रिवेंशन के अंतर्गत आती है। थर्ड आता है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, आपका जो भी डिसीज़ हम पेशेंट आया है आपके पास लेकर, आप उसे डायग्नोस करोगे। ठीक है, कि आपको पता चले इस पर्टिकुलर पेशेंट, आपने बताया है कि मुझे ठंडी लगकर बुखार आ रहा है, ठीक है, मुझे हड्डी तोड़ बुखार आ रहा है, ब्रेक बोन फीवर कहते हैं जिससे हमें, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मुझे बहुत उल्टी जैसा फील हो रहा है। पेशेंट अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन करेगा तो आप क्या करोगे, उसे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद वो डिज़ीज़ को क्योर करेगी, डिज़ीज़ को ठीक करेगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट। या आपने क्या किया, एक ड्रग को प्रिस्क्राइब करके उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। इसी तरीके से ड्रग को अगर हम 3 पार्ट में उसका बेसिक अगर इंपॉर्टेंट रोल देखें तो वो 3 टाइप के रोल होते हैं। कौन कौन से, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फार्माकोलॉजी की, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। फार्माकोलॉजी हमने देखा था 3 पार्ट में हमने बेसिकली डिवाइड किया था। फर्स्ट था ड्रग के बारे में हमने पूरी तरीके से जान लिया। सेकंड था ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। अब मैंने पेशेंट को ड्रग तो प्रोवाइड कर दिया है पर वो ड्रग उस पेशेंट के बॉडी में जाकर कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो उसे ठीक कर रहा है, क्या वो उसके एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, ये जो भी चीज़ हमारे अंदर आती है वो होता है हमारा फार्माकोडायनामिक्स। थर्ड चीज़ें होती है बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। अब मेरी बॉडी में उसमें इफेक्ट तो उसने शो कर दिया पर मेरी बॉडी ने कैसे बाद में रिस्पॉन्स मुझे शो किया है, क्या मेरी बॉडी उससे ठीक हो रही है, क्या वो बॉडी और ख़राब हो रही है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। ओके, अब अगर हमें याद रखना है कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, हमें अगर को याद रखना है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। ड्रग में डी पहले आ रहा है और बॉडी बाद में आ रहा है, तो फार्माकोडायनामिक्स में भी डायनामिक में डी पहले आता है और फिर बी तो हमारा बाद में ही चला गया। डी पहले आ गया तो हमें लिखना है ड्रग डज टू द बॉडी। और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, आपको कहीं भी डी मेंशन नहीं होता है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, डी हमेशा मेंशन नहीं है तो आपको उसको लास्ट में लेना, मतलब बॉडी डज टू द ड्रग। दोनों में आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पहले किस में ड्रग टू द बॉडी है, किस में बॉडी टू द ड्रग है, क्या इफेक्ट किस में शो हो रहा है, रिस्पॉन्स किस में शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप बेसिक तरीके से उसे याद कर सकते हो। ओके, फिर आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी ने ड्रग को ले लिया है फिर क्या करती है बॉडी, वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन करती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, यहाँ पे अगर मुझे सर दर्द हो रहा है और मैंने दवाई पेट में खाई है तो हमारे मन में आता है कि मेरे सर दर्द कैसे ठीक होगा, मैंने तो दवाई पेट में खाई थी। तो ऐसा नहीं होता है, हम अब उल्टा तो खड़े नहीं हो जाएंगे ताकि मेरी दवाई सर के ऊपर चले जाए, वहाँ पे अफेक्ट कर दे। तो यहाँ पे क्या बेसिक रोल होता है कि बॉडी उस ड्रग्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरी बॉडी में उसको स्कैटर करके डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक प्लेस से दूसरी जगह जाके। हमारे अगर पूरे शरीर में देखा जाए, मानव शरीर में, तो बहुत सारी धमनियाँ हैं, चैनल्स से, बहुत सारे नेटवर्क्स प्रेजेंट है। उस नेटवर्क्स के थ्रू वो ड्रग्स जो एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर क्या होता है कि हमारे लिवर में मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो उसको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं और उसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, हमें वो जगह जहाँ पे भी उसको देना होगा, लाइक अगर मुझे पेन हो रहा है, मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूंट लिया जिसमें डाइक्लोफिनेक प्रेजेंट है, तो डाइक्लोफिनेक जहाँ पे मुझे पेन होगा उस जगह पे जाके अफेक्ट करेगा, बाकी जगह में भले ही वो पहुँचा हो पर वहाँ से वो निकल के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे दर्द नहीं वहाँ पे भी वो
पड़ा रहेगा और जहाँ पे जब उसमें दर्द होगा तो वहाँ पे वो अफेक्ट करेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो क्या होता है, जहाँ पे उसका काम होता है वहाँ पे वो अपना एक्शन दिखाता है, और जहाँ काम नहीं होता है वहाँ से वो बाहर के लिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये होता है कि बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है। बॉडी ने ड्रग्स को इनटेक किया, इंजेस्ट किया, फिर उसका एब्जॉर्प्शन किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आया, एक्टिव फॉर्म में लाने के बाद जहाँ उसका काम था वहाँ पे काम किया, बाद में उसका एक्सक्रीशन कर दिया। ये होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।